दिए, दोनों पैरों को मिला के रखिए, अंगूठे भी मिले हों मेरे, अलग ना हो बिल्कुल भी, रीढ़ सीधी हो, गर्दन सीधी हो, नेत्र बंद हो, पैरों की उंगलियों को चलाइए। सबसे पहला जोड़, पैरों की उंगलियों को अच्छे से खोलिए, फैलाइए, दबाइए, जैसे भी चला सकते हैं वैसे चलाइए, यानी इनका मूवमेंट, इनमें रक्त का प्रवाह होना बहुत आवश्यक है। पैरों की उंगलियां दीजिए दबाव, रुकिए भी थोड़ा सा, आने दीजिए प्रभाव, अंगूठा उंगलियां पूरी असेंबली मिल करके चले। श्वासों के साथ, श्वासों का विशेष ध्यान रखें, श्वास भरें, खाली करें। उंगलियों में हरकत करने के पश्चात अब पूरे पंजे को चला दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए, आगे ले जाइए, श्वास भरी अपनी ओर लाइए, कीजिए क्रिया को। श्वासों के साथ, नेत्र बंद, क्रिया पर ध्यान दें। पंजे आगे, पंजे पीछे, करें थोड़ी देर, लाभ मिलेगा। सूक्ष्म अभ्यास, छोटे छोटे जोड़ों में भी मेरा रक्त का, ऑक्सीजन का संचार हो जाता है सुबह की ब्रह्मबेला में। वापस आए, पंजे बिल्कुल खड़े कर लें, सीधे कर लें, बिल्कुल सीधे हों, दाहिनी ओर ले जाएं, श्वास भरकर ताने पहले और फिर धीरे धीरे दाहिनी ओर टिका दें, छोटी उंगली लगा दें आसन से, पूरी खींचकर, रुकें, घुटने तक प्रभाव देखें, विपरीत ओर ले जाए, पूरा तनाव दें वहां भी, ठीक है। एक बार फिर से दाहिनी ओर, फिर से बाईं ओर, यहीं से गोलाकार करते, एड़ी स्थिर एक ही जगह, पंजों का मूवमेंट, खींच कर, श्वास छोड़ें, आगे ले जाएं, श्वास भरें, पीछे लाएं, गोलाकार चक्र में घुमा दें। वेरी गुड। विपरीत दिशा से भी गोलाकार करते हैं। श्वासों की क्रिया निरंतर चलती रहे, ध्यान क्रिया पर रहे, इधर उधर नहीं। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस, हाथ पीछे कमर के पीछे हैं, पिंडलियों को ऊपर नीचे कर, पिंडलियां पटकना कह सकता हूं मैं इसे, आप इनको ऊपर नीचे कीजिए, मारिए अपने आसन पर, इससे घुटना ऊपर जाएगा, पिंडली नीचे लगेगी आसन पर,
दाएं बाएं नहीं करना है, ऊपर नीचे। आसन अगर आपका स्ट्रांग है तो पिंडलियों पर बड़ा सुंदर प्रभाव आने वाला। वेरी गुड। चलिए वापस आइए, घुटने को प्रभावित करेंगे। दोनों हाथों से दाहिने घुटने के नीचे पकड़ बनाइए, टांग बिल्कुल सीधी कीजिए, टांग बिल्कुल सीधी, पंजे को चलाकर खींचकर और घुटने की साइकिलिंग कीजिए। घुटने के नीचे कस के पकड़ बनाइए, अच्छे से मुड़ना चाहिए श्वासों के साथ। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। विपरीत दिशा से भी करें। वापस आए, दूसरी टांग से प्रारंभ कर दें। बाई टांग को उठाएं, घुटने के नीचे पकड़ बनाएं, पंजे को ताने और फिर चला दें इसे। विपरीत भी करें। धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों हाथ अभी भी कमर के पीछे हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, हाफ कट, अर्ध तितली। दोनों हाथों को चाहे तो इस तरह से बांध लें, चलाएं से। आसन पर लगाएं, यहाँ भी श्वासों का प्रयोग करें। चलिए साथ ही साथ थोड़ा सा दबाव भी दे लें, घुटने के पर पकड़ बनाएं दोनों हाथों से। श्वास भरकर दबा दें, पेट दबा के रखें, श्वास छोड़कर नीचे। थोड़ा सा अधिक प्रभाव लाने के लिए कूल्हे के जोड़, साइटिका का दर्द, बहुत लाभकारी क्रिया। घुटना ऊपर नीचे, कूल्हे का जोड़ करता, दूसरा पंजा तना रहे। दाहिनी टांग को सीधा कर लें, बाई को मोड़ें, चलाएं पहले। पकड़ बनाएं घुटने पर, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे।
वापस आ जाएं, दोनों टांगे सीधी। पद्मासन लगा लें। आइए क्रिया और करते हैं। पद्मासन जब आपने लगाना है तो उसमें जिस प्रकार से हम एक टांग को एक तरफ से निकाल लीजिए, दूसरी उसके ऊपर रखिए, कुछ अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो एक पैर इधर निकल गया, दूसरा पैर यहाँ नीचे से निकला हुआ है। केवल मुझे अपनी हथेलियों से, हाथों से अपनी एड़ियों को थपथपाना है। ठीक है, आइए थोड़ी देर करते हैं, जिसे ताली भी कह सकते हैं, ढोलक हो गई, ढोलक ताली मान करके चलिए आप इसे। तो आइए बजाते हैं। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अपने पैरों को पैर के तलवे पर पूरी हथेली से बजाइए, इसे बजाइए, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मेरे प्रभाव में आएंगे। आ रही है? नुकसान नहीं है और तेज भी मार सकते हैं। गर्माहट सी महसूस होने लगी। चलिए वापस आ जाइए, महसूस कीजिए सेंसेशन, उस सक्रियता को जो मेरे पैरों में, मेरे हाथों में, मेरे संपूर्ण शरीर में। सर हरिओम सर। सर आपकी स्क्रीन ना टेढ़ी नजर आ रही है। आप ये लीजिए, मैंने टेढ़ी की थी उसको। चलिए अब पद्मासन लगा लीजिए, या जो भी स्थिति सुखपूर्वक हो उस स्थिति में बैठे आप। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं। बिल्कुल एकाग्र होकर श्वास को बाहर कीजिए, अधिकतम बाहर कीजिए, नाभि को अंदर ले जाइए, मूल बंद का भी प्रयोग कीजिए और फिर धीरे धीरे श्वास को भरिए। श्वास को भरना, खाली करना, एकाग्र होना, अधिकतम भरना, सभी बातों का ध्यान।
श्वासों को सामान्य कीजिए और शांत बैठ जाइए। तीन बार ओम की ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र और उसका भावार्थ। भरिए गहरा लंबा श्वास। गायत्री मंत्र सभी एक साथ मिलकर बोलेंगे, सभी को याद होगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का नमन करें। प्रातःकालीन बेला में पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ घुटनों पर या कमर के पीछे रख करके घुटनों को, पंजों को रिलैक्स कर लें। आराम की स्थिति, रक्त का संचार कर दीजिए। क्या नीतू अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं? नीतू जी, जी सर। हरिओम सर। खड़े होने वाले अभ्यास कराइए। जी सर।